तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे ख़तरनाक हथियारों के बारे में बताऊंगा जो आपने मूवीज़ में बहुत कम ही देखे होंगे। ये हथियार अगर आज हकीकत में होते तो शायद ही मैं भी बात कर रहा होता। तो आए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2012 की मूवी बैटलशिप में कुछ एलियन शिप समंदर में छुपे हुए होते हैं और जैसे ही इंसान उन पर अटैक करते हैं तो वो श्रेडर्स को लॉन्च कर देते हैं। एक दफ़ा श्रेडर्स को लॉन्च कर दिया गया तो फिर इनको रोकना नामुमकिन है। श्रेडर बड़ी तेज़ी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और जब ये अपने टारगेट को हिट करते हैं तो फिर तबाही ही तबाही दिखाई देती है। मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे श्रेडर एक मिलिट्री बेस को हिट करते हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह करते चले जाते हैं। जब तक ये मिलिट्री बेस को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर देते ये रुकेंगे नहीं। ये मिलिट्री वालों की हालत पतली कर देते हैं। ये देखा जा सकता है कि मिलिट्री इस हथियार के सामने लाचार नजर आती है। वो इसलिए कि बैटलशिप में एलियंस की टेक्नोलॉजी इंसानों के मुकाबले में कई गुना ताकतवर होती है। ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि कुछ ही देर में सारे मिलिट्री बेस को तबाह भी कर देते हैं और हमें सिर्फ मलबा ही नज़र आता है। श्रेडर्स जिस चीज़ से भी गुजरते हैं उसके चिथड़े चिथड़े कर देते हैं। इस खतरनाक हथियार के सामने सब बेकार था। ये मिलिट्री बेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि जब इनके लौटते वक्त एक पायलट अपनी जान बचाकर निकलने वाला होता है तो ये उसे भी मार देते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ख़तरनाक हैं। मूवी में हमें एलियंस की मोरालिटी भी दिखाई जाती है। इस हथियार में लगा हुआ कंप्यूटर अपनी एनवायरनमेंट को स्कैन करता है और जो चीज़ खतरा दिखाई देती है उसी को तबाह करता है। हम देखते हैं कि ये कैसे एक बेसबॉल ग्राउंड में एंटर होता है और एक बच्चे को स्कैन करता है और जब इसे बच्चे से खतरा महसूस नहीं होते उसे छोड़ देता है। इनमें लगा हुआ कंप्यूटर सिर्फ उसी चीज़ पर अटैक करता है जो इनके लिए या एलियंस के लिए खतरा हो। जब इन्हें उस बच्चे से खतरा महसूस नहीं होता तो ये दूसरी चीज़ों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी इस खतरनाक हथियार को तबाही मचाता हुआ देखना चाहते हैं तो एक बार बैटलशिप को ज़रूर चेक कीजिएगा। 2013 की मूवी जी.आई. जो रिटेलिएशन में हम एक प्रोजेक्ट जुइस नाम पर आधारित एक खौफनाक वेपन को देखते हैं जो कि एक सैटेलाइट के ज़रिए लॉन्च किया जाता है। यह हथियार इस तरह से बनाया गया था कि जब इसको ज़मीन की ऑर्बिट से ड्रॉप किया जाता है तो ये इतना पावरफुल होता है कि पूरे शहर को कुछ ही सेकंड्स के अंदर निस्तो नबूद कर सकता है। इस हथियार को डिज़ाइन करने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर इसकी जगह किसी परमाणु हथियार से काम लिया जाए तो इसमें न्यूक्लियर फॉल आउट का खतरा रहता है क्योंकि टारगेटेड एरिया से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाता है। प्रोजेक्ट जुइस को किसी तरीके से तबाह भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसका स्पेस में होने की वजह से ये किसी भी रॉकेट या मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर है। लेकिन प्रोजेक्ट जुइस की तबाही एक परमाणु हथियार से कई गुना ज़्यादा थी और इसमें न्यूक्लियर फॉल आउट का खतरा भी नहीं था। इस हथियार को स्पेस से लॉन्च किया जाता था और ये इस वजह से सारी दुनिया के लिए ख़तरा साबित होता है क्योंकि ये अर्थ की ऑर्बिट पर सारी ज़मीन का चक्कर लगाता है। इससे ज़मीन के किसी भी कोने में अटैक किया जा सकता था। प्रोजेक्ट जुइस को किसी तरीके से तबाह भी नहीं किया जा सकता था। इसका स्पेस में होने की वजह से ये किसी भी रॉकेट या मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर, मगर इसकी रेंज में पूरा प्लेनेट था। हम मूवी में देख सकते हैं कि इसको कैसे लंदन पर गिराया जाता है। इस हथियार में सिर्फ एक टंगस्टन रॉड का इस्तेमाल किया गया था जो कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इतनी रफ्तार पकड़ता है कि इसका इम्पैक्ट किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। जब ये लंदन को हिट करता है तो दिखाया जाता है कि कैसे सारा लंदन इसके हिट करने की वजह से तबाह होकर पानी में डूब जाता है। इस हथियार को डिज़ाइन करने वाला कोई और नहीं बल्कि जी.आई. जो रिटेलिएशन का विलन कोबरा कमांडर था और वो ऐसे कई खतरनाक हथियार पहले भी बना चुका है। 2013 की मूवी मैन ऑफ स्टील में दिखाया जाता है कि कैसे एक एलियन स्पेसक्राफ्ट मेट्रोपोलिस शहर में उतरता है। ये स्पेसक्राफ्ट एक एलियन रेस क्रिप्टोनियन का होता है जो कि धरती पर इन्वेजन की तैयारी में थे। ये एलियन शिप एक क्रिप्टोनियन जनरल जॉर्ड के अंडर कंट्रोल था जो कि अर्थ को टेराफॉर्म करने के मिशन में होता है। अर्थ को टेराफॉर्म करके अपने होम प्लैनेट क्रिप्टोन से मिलते जुलते एक प्लैनेट में बदलना चाहता था।
इस सारे इवेंट को मूवी में ब्लैक ज़ीरो इवेंट कहा गया है। इस इवेंट में वो ऐसा करते हैं कि ब्लैक ज़ीरो को एक दूसरी एलियन शिप से जोड़ देते हैं और ये दोनों एलियन शिप बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थ की क्रस्ट पर छोड़ती हैं, जिससे कि ज़मीन पर हलचल शुरू हो जाती है। मूवी में दिखाया जा सकता है कि ब्लैक ज़ीरो किस तरह से ज़मीन की ग्रेविटी को कम कर देती है, जिससे कि उसके आसपास की हर चीज़ हवा में झूलने लगती है। ऐसा करने के बाद फिर वो ज़मीन की ग्रेविटी को इतना ज़्यादा कर देती है कि हर चीज़ ज़मीन पर इतनी ज़ोर से जा टकराती है कि वो ज़मीन को तोड़कर ज़मीन के अंदर ही धंसती चली जाती है। ये एलियन शिप हर ग्रेविटेशनल वेव के साथ अपना एरिया बढ़ाती रहती है जब तक कि ये पूरे प्लेनेट को कवर ना कर ले। इससे एक बहुत बड़े स्केल पर तबाही होती है और ये पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकती है। इस एलियन शिप को ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए दिखाया गया है कि ये कैसे ग्रेविटी को कंट्रोल करके कितनी तबाही मचा सकती है। अगर हम ज़मीन की ग्रेविटी को उसके नेचुरल ऑर्डर से ज़्यादा कर दें तो ज़मीन अपने ऊपर हर चीज़ को निगल जाएगी। हमारी हड्डियाँ इतने ज़्यादा ग्रेविटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो हमारी बॉडी के अंदर टूटने लगेंगी और सब कुछ ज़मीन के साथ चटक जाएगा। इस तरह से ये एलियन शिप पूरे प्लेनेट पर तबाही मचाती है और ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करती चली जाती है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो।